दोस्तों नमस्कार। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर एंड hypnotherapist मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। यू आर वेलकम इन माय चैनल कानोडिया आयुर्वेद। दोस्तों आपका कानोडिया आयुर्वेद में स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई बीमारी के लिए नई नई औषधियाँ, प्रकृति की दी हुई जड़ी बूटियाँ, वनस्पति, फ्रूट्स की एक एक जानकारी देता आ रहा हूँ। आशा करता हूँ आप मेरे वीडियो को देख करके आप इसकी जानकारी लेंगे और लोगों को, अपने यार दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि आप भी और समाज के लोग भी इन प्राकृतिक जड़ी बूटियों से, हमारा जो परमात्मा ने, प्रकृति ने हर जगह दी हुई है, हम इनको जानते नहीं हैं, इनके महत्व को नहीं जानते। ये हमारे लाखों रुपए की जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उनसे भी काफ़ी अधिक क्षमता रखती हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए, और ये बहुत सस्ती होती हैं। इसलिए हमें आयुर्वेद से चिकित्सा पत्ति में बहुत कम खर्च आता है, और आयुर्वेद का, प्रकृति की दिव्य इन जड़ी बूटियों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अंग्रेजी दवाओं का हमारे शरीर पर बहुत साइड इफेक्ट होता है। दोस्तों एक बीमारी को ठीक करने के लिए एक नई बीमारी और हमें और नई झेलनी पड़ती है। ये आयुर्वेद, अंग्रेजी दवाओं का हमने साइड इफेक्ट बहुत देखा है। दोस्तों आज का विषय है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी, और आप उस बीमारी को बहुत ही हल्के में लेते हैं, जबकि ये बहुत खतरनाक जानलेवा बीमारी है। दोस्तों उस बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस। दोस्तों हेपेटाइटिस एक वायरस है, एक कीटाणु है जो हमें हमारे शरीर में घुस करके हमारे लीवर के ऊपर पूरा उसके ऊपर असर डालता है, हमारे लीवर को डैमेज करता है, हमारे लीवर को खराब करता है, जिससे हमारा लीवर कार्य करना कम कर देता है, और धीरे धीरे उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है, और हमें लीवर सोराइसिस, लीवर कैंसर, अनेक प्रकार की जानलेवा बीमारियां हमें हमारे लीवर में हो जाती है। दोस्तों अब ये वायरस हमारे शरीर में कैसे घुसता है, हमारे लीवर में कैसे आता है? दोस्तों इसके हमारे शरीर में घुसने के कारण अलग अलग हैं, इसके बहुत से कारण हैं। दोस्तों पहले तो ये मैं बताता हूँ ये कितने प्रकार का ये कीटाणु होता है, ये वायरस होता है। हेपेटाइटिस ये वायरस 5 प्रकार का, 4 प्रकार का, मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, ए बी सी और ई। इसमें ए और ई इतना खतरनाक नहीं होता, बी और सी ये बहुत ही खतरनाक होता है, जानलेवा भी साबित होता है। दोस्तों ए और ई का इलाज हमारा शरीर भी उसको ठीक कर लेता है, लेकिन उसको अगर हम किसी डॉक्टर के पास जा कर के उसका इलाज लेंगे तो ये 1 हफ्ते, 10 दिन में, 15 दिन में आपकी ये बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन बी और सी बहुत खतरनाक बीमारी है। ये एक वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है, और उस वायरस जाने के बाद हमारा लीवर का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, उसका कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। अनेक प्रकार से ये हमें हमारे शरीर के अंदर घुसता है। दोस्तों बी और सी वायरस हमें इंजेक्ट होता है ब्लड के द्वारा। हम किसी से ब्लड, अगर हमारे किसी पेशेंट को कोई वजह की वजह से अगर हमें उनको ब्लड देना है, खून चढ़ाना है, तो उस ब्लड के अंदर अगर मान लो किसी पीछे से जिस आदमी से वो ब्लड लिया है और उसमें हेपेटाइटिस बी या सी का वायरस है, तो वो ब्लड अगर किसी दूसरे आदमी को जाएगा तो वो वायरस उसके अंदर, वो उस इंसान के अंदर चला जाएगा जिसके अंदर वो ब्लड चढ़ाया गया है, और कुछ दिनों में उसका लीवर काम करना बंद कर देगा, कम कर देगा, और उसको लीवर को
खराब करेगा। दोस्तों दूसरा है, अगर हमें कोई सर्जरी करवानी है, मान लो हमारे कोई ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन में किसी डॉक्टर लोग अगर थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, किसी को हेपेटाइटिस बी व सी वाले को वो टूल्स जो लगाते हैं या इंजेक्शन निडल लगाते हैं, निडल से भी ये हमें हमारे खून के अंदर प्रवेश हो जाता है। मान लो एक ही निडल से 2-3 लोगों को, 4 को निडल हमने एक इंजेक्शन लगाया है, उस निडल के द्वारा भी ये खून के अंदर हमारे ये वायरस बी और सी चला जाता है। ऐसे ऑपरेशन के टूल के द्वारा भी चला जाता है। दोस्तों ये सेक्स प्रक्रिया के दौरान भी अगर किसी को, एक को मेल या फीमेल में किसी को अगर हेपेटाइटिस या सी या बी है, तो ये वायरस उसके अंदर, एक दूसरे के अंदर, किसी के अंदर भी वो क्रॉस हो सकता है। दोस्तों इसके ये मुख्य कारण हैं जो हमें शरीर के अंदर डायरेक्ट घुसते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो कुछ वायरस इसमें ऐसे हैं जो हमें खाना पानी से, हमारे दिनचर्या के द्वारा हमारे शरीर के अंदर फैल जाते हैं। जैसे ए और ई है, ये वायरस लगभग नॉर्मल देखा जाता है। आप कहीं की किसी की अगर जूठे बर्तन में खाना खा लेते हैं, अगर किसी का बाथरूम और लेटरिन में अगर ये यूज करते हैं, उसके टॉयलेट की नल वगैरह का यूज आप कर लेते हैं, अगर वहाँ किसी आदमी को अगर पीलिया की बीमारी, ये हेपेटाइटिस की बीमारी है, अगर उसका संक्रमण उस हाथ, कहीं पानी पी लेते हैं टंकी में, आप ये नल के द्वारा कहीं, आजकल ये सब जगह नल होते हैं या मटके रखे हुए होते हैं, उनमें गिलास बर्तन वगैरह रखे होते हैं, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति उनसे पानी पी लेता है और उसी को जा करके आप उसी गिलास के द्वारा आप पानी पी लेते हैं, तो वो वायरस आपके शरीर में इंजेक्ट हो जाएगा और आपको ये जॉइंट, ये हेपेटाइटिस या पीलिया जिसको हम बोलते हैं, ये बीमारी आपको लग जाएगी। तो दोस्तों ये तो थे। दूसरा, अगर किसी माता को, मान लो कोई माँ है, ये हमें उस माँ के अंदर जो वायरस है और उसके अंदर पेट में बच्चा है, तो उस बच्चे के अंदर भी ये वायरस माँ के द्वारा ये उसके अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों ये मुख्य कारण थे वायरस को हमारे शरीर में ये कैसे घुसता है। ये इस तरीके से हमारे शरीर में ये वायरस घुसता है। अब दोस्तों ये वायरस का इलाज क्या है, इसका बचाव क्या करें और इसमें क्या क्या सावधानी रखें। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में झाड़ फूंक वाले बहुत लोग होते हैं, गाँव में विशेषकर। वो किसी को मान लो हेपेटाइटिस होगा, हेपेटाइटिस का पहले तो मैं आपको लक्षण बता देता हूँ। इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं मरीज के अंदर। सबसे पहले दोस्तों ये लीवर हमारा काम करना कम कर देता है। दोस्तों इसका एक कारण और भी रहेगा, वो भी बता देता हूँ। मान लो हमारे लीवर है, ये लीवर है हमारा राइट साइड में, ये पसली हड्डी के नीचे, पसली के नीचे लीवर होता है। ये लीवर एक ऐसा लिक्विड निकालता है जो हमारी छोटी आंत में जाकर के हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। वो एक लिक्विड निकालता है, तेजाब निकालता है एक किस्म से, वो ये लीवर बनाता है और हमारी छोटी आंत के अंदर भेजता है। बाई चांस किसी को अगर पथरी है लीवर में, या वो जो नलकी होती है, जो बारीक एक धागे जैसी नसें होती हैं जो उस लिक्विड को आंत में छोटी में लेके जाती हैं, उसमें अगर किसी, जैसे हमारे को चोट लग जाती है, सूजन आ जाता है, या उसमें कोई और वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, तो शराब पीने वालों का दोस्तों 100% मैं गारंटी देता हूं, शराब जो पीते हैं उनका लीवर 100% खराब होगा ही होगा। ये दोस्तों शराब पीने वालों पूरी तरह से कान खोल के सुन लो। अगर आपको जीना है, आपको स्वस्थ रहना है, तो आपको शराब को छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप कुछ दिन के बाद में जब आपका लीवर काम करना बंद कर देगा और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे,
तब भी आप शराब को छोड़ना ही पड़ेगा, और आपको जीना है तो आपको शराब को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये शराब पीने वालों का लीवर डैमेज होने का 95% चांस बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं एक आम आदमी के। तो दोस्तों, ये तो मैंने सब बताया है। इसके हमारा ये कैसे ये हमें ये बनता है, कैसे ये हमारे शरीर में घुसता है और इसका क्या असर होता है। अब इसका मान लो हमें बीमार ये वायरस हमारे लीवर में घुस गया, इसकी पहचान कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले ये क्या करेगा, आपकी भूख को कम करेगा। आपकी भूख धीरे 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 रोज रोज आपकी भूख कम होता चला जाएगा। आपका जो भोजन करेंगे वो हजम नहीं होगा। दूसरा, आपका उल्टी को जी करेगा या उल्टी आपको लगेगी। दोस्तों, उसके बाद में आपको ऐठन, पेट में मरोड़े जैसी, मरोड़ के टाइप में आपको ऐठन सी होगी, दर्द होगा आपके पेट में। और ये आंखें आपकी जो आंखों का रंग पीला हो जाएगा, मूत्र का रंग पीला हो जाएगा बहुत ज्यादा। दोस्तों, ये पहचान, आप इन पहचानों को आप देख करके आप समझ जाना, आपने तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना और उस चीज का इलाज जितना जल्दी हो सके करवाना। क्योंकि ए और ई वायरस इतना खतरनाक नहीं होता, ये आम अपने आप भी शरीर हमारा ठीक कर लेता है। और थोड़ी बहुत अगर कोई दवाई की सहायता, डॉक्टर की सहायता से भी ये 5-7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में ये ठीक हो जाता है। लेकिन बी और सी ठीक होने वाला नहीं है। दोस्तों, इसका इलाज क्या है, बी जो वायरस है हेपेटाइटिस बी का तो इंजेक्शन आज आया हुआ है, उसके लिए हमें पहले ही उस इंजेक्शन को लगवा लेंगे। उसका रोग प्रतिरोधक हेपेटाइटिस का बी का जो इंजेक्शन आया हुआ है उसको लगवा लेंगे तो हमें हेपेटाइटिस बी का वायरस हमें नहीं परेशान करेगा। लेकिन सी का भी कोई दोस्तों इंजेक्शन अभी तक वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टर्स नहीं बना पाए हैं कहीं भी। लेकिन इलाज इनका मेडिकल की दवाइयों के द्वारा इनका इलाज पूरी तरह से संभव है। अगर आप समय रहते ही इसका इलाज करवाएंगे उतना ही आप जल्दी इसको ठीक कर पाएंगे। जितना आप इसको लेट करेंगे उतना ही आपका बीमारी को ठीक करने में समय बहुत ज्यादा लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है उसमें कैंसर हो जाए, लीवर सोरासिस हो जाए, वो आपका लीवर काम करना बंद कर दे और आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें लापरवाही ना करें। अगर किसी को ये हेपेटाइटिस की बीमारी है, आपका रंग आंखों का पीला है, भूख आपका कम हो गया है, आपको उल्टी आ रही है, आपके पेट में मरोड़े लग रहे हैं, तो दोस्तों आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के अपना चेकअप करवाएं। दोस्तों, हम इस वायरस को हमारे ब्लड टेस्ट से इसका पता लग जाता है हमें ए वायरस है, बी है, सी है या ई है। इनमें से किसी भी वायरस के कारण से हमें अगर कोई ये बीमारी हुई है तो हम आप ब्लड टेस्ट के द्वारा इसका बड़ा आसानी से पता लगा सकते हैं और उसका इलाज करवा सकते हैं। इसका इलाज संभव है, पूरी तरह से आप 100% ठीक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, समय रहते आप डॉक्टर के पास जाएं, न कि नीम हकीमों के चक्कर में आप घूमते हैं। कई बोलते हैं वो माला पहन लो पुनर्नवा की। पुनर्नवा एक अच्छी औषधि है, ये मैं मानता हूँ, ये प्रकृति की एक जड़ी बूटी है। लेकिन वो माला डालने से उसका बाहर गले में उसकी लोग बोलते हैं माला डाल दो उसकी, उसका पीलिया खत्म हो जाए। दोस्तों, ये सब झूठ बकवास है। ऐसे पाखंडियों के चक्कर में आपको नहीं आना चाहिए। एक प्राकृतिक, अगर आपको कुछ नॉर्मल ए या ई है तो उसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपका 5-7 दिन में, हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में आपका वैसे भी ठीक हो जाएगा। और इसमें पानी के द्वारा आप सावधानी रखें, सही पानी दूसरी जगह से आप पानी ना पिएं। बोतल, अपना बोतल को पानी में साथ रख के चलें। दूसरी जगह आम होटल वगैरह में खाना ना खाएं, क्योंकि वहां भी बहुत प्रकार के लोग जाते हैं
और कोई इन्फेक्शन वाला आदमी या उनको होटल का कोई जो वर्कर होता है उसको अगर ये बीमारियां हैं तो उसके द्वारा भी आपको ये खाने के द्वारा भी आपको इन्फेक्शन ये आपके शरीर में पहुंच सकता है। इसलिए खान पान को शुद्ध रखें, साफ सुथरा वातावरण रखें और हाथ धोकर के खाना खाएं और इस तरह से आप इन चीजों से बचे रहें तो आपको ये हेपेटाइटिस की बीमारी से आपको डरने की जरूरत नहीं है और आपका इलाज भी इसमें पूरी तरह से संभव है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियोज को दोस्तों तक, फ्रेंड्स को पास, रिश्तेदार के पास शेयर जरूर करें ताकि उनको भी वीडियो देख करके ये जानकारी, हर बीमारी का, प्राकृतिक दिव्य जड़ी बूटियों का मैं हर प्रकार के वीडियो इसमें मेरे चैनल पर डाल रखे हैं और उनकी जानकारी पूरी अच्छी तरह से मैंने दी हुई है। आप उसको देख करके फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।